हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाज़िर हूँ मैं क्रिप्टो वीकली के एनालिसिस के साथ और क्रिप्टो के मार्केट में जो हलचल हो रही है या जो आपको नज़र आ रहा है कि सुस्त पड़ी हुई है मार्केट, एक जगह पे रुकी हुई है, उसकी क्या वजह है? आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो की मार्केट आने वाले दिनों में किस साइड पे जा सकती है? क्या हमें क्रिप्टो बाय करने का ये बेस्ट टाइम है? क्या ये क्रिप्टो को सेल करने का बेस्ट टाइम है? बीटीसी की चार्ट का थॉरली जायज़ा लेंगे, टेक्निकली, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल। आज की वीडियो की खास बात ये है कि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा टूल दूंगा आपको जिसकी मदद से आप ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में होने वाली इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हैं, बल्कि ये भी आप जायजा ले सकते हैं कि किस टोकन, किस कॉइन की कितनी वर्थ है और उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट है, रियल में कितनी है और फेक कितनी है। इसके साथ आप क्रिप्टो के फंडामेंटल एनालिसिस भी उसी वेबसाइट से कर सकते हैं और ओपन इंटरेस्ट भी वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा हज़ारों ऐसे टूल्स हैं उसी एक वेबसाइट के अंदर जो आपको इंशाल्लाह आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपको क्रिप्टो के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आगे 2 दिन मार्केट बंद होगी, सैटरडे और संडे मार्केट बंद है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करके हम अपनी स्ट्रेटजी को भी टेस्ट कर लें और हमारी कुछ अर्निंग भी हो जाए। ठीक है, तो यूजली लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं जब फॉरेक्स की मार्केट बंद होती है, तो क्रिप्टो की मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में बना रहा हूं क्योंकि अगले 2 दिन आपको क्या करना है, यानी कि आज सैटरडे को आपने कौन सी ट्रेड्स करनी है और कल संडे को आपने कौन सी ट्रेड्स करनी है, बीटीसी, अथीरियम और कौन कौन से टोकन और कौन कौन से कॉइन्स हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देर किस बात की, इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आज स्टार्ट करते हैं और आज कुछ नया लर्न करने की भी कोशिश करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forexustad.com। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबसे बेस्ट मूवमेंट है क्रिप्टो की मार्केट से अर्न करने का। मतलब कि मैंने जब मार्केट ट्रेंड में होती है तब इतना कभी अर्न नहीं किया जितना मैंने अब अर्न किया है इस 2 वीक के अंदर क्रिप्टो मार्केट से। और फॉरेक्स से ट्रेड तो मैंने इन 2 वीक्स में बहुत कम किया है और क्रिप्टो की मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। कैसे, चले आपके साथ शेयर करता हूँ। चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो चार्ट के अंदर अगर आपको नजर आएगा कि क्रिप्टो की मार्केट जून 2023 से एक जगह पे स्टक है। मार्केट हाई लगाती है अपना 31,000 का और लो लगाती है मार्केट अपना 29,000 का। जून, अब चल रहा है जुलाई। अगर आप इन कैंडल्स का अंदाजा लगाएं या फिर अगर आप देखें तो कितने वीक से ये मार्केट इस तरह कर रही है, तो ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 वीक से मार्केट एक जगह पे स्टक है। डैट मीन हर वीक में अगर आपने $1,000 कमाए होते तो आज आप $5,000 से $6,000 अपने पोर्टफोलियो में प्लस कर चुके होते। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके अकाउंट छोटे हैं। जिन लोगों के अकाउंट बड़े हैं उन्होंने तो भाई साहब अखीर कर दिया। दैट्स वाई मैंने देखा क्रिप्टो मार्केट की, क्रिप्टो एनालिसिस की वीडियो कितने वीक्स के बाद डाल रहा हूँ। इसीलिए डाल रहा हूँ कि यार मैं अर्न कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं अर्न कर रहे इस अपॉर्चुनिटी से। देखें, अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना है तो बाइनांस में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सएनएस में ही ट्रेड कर सकते हैं या जो भी आपका इंटरनेशनल ब्रोकर है उसके साथ आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आपको सिंपल करना क्या है कि हमारी वेबसाइट forexustad.com पे जाना है, वहां पे बैनर लगा हुआ है एक्सएनएस का, उसके ऊपर क्लिक करना है, उसमें अकाउंट बनाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक डाल दूंगा एक्सएनएस की वेबसाइट का। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। बाकी जितने भी लोग हैं वो अपनी कंट्रीज के रेगुलेशंस को मद्देनजर रख के वो ब्रोकर ज्वाइन करें जो उनकी कंट्री में अलाउ है। एनीहो, लेट्स बैक टू द पॉइंट। एंड हम देख रहे हैं कि अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना तो कैसे उठाना है। देखिए, बड़ी बात सिंपल है, बड़ा आसान काम है। आपने लॉन्ग टर्म देख लिया, चले हम लॉन्ग टर्म एक दफ़ा देख ही लेते हैं। लॉन्ग टर्म वैसे बीटीसी को हमने बाय किया हुआ है 20,000 से। एनीहो, अब मार्केट 20,000 पे तो है नहीं, अब आपके सामने ही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अप साइड पे मूव कर चुकी है, ऑलमोस्ट $1,000 प्लस हो चुकी है। लेकिन $20,000 पे वापस आना मार्केट का इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें, 1 2 3 4 पिछले 4 महीनों से मार्केट एक जगह पे स्टक है। पिछले 4 महीनों से, विच इज़
काफ़ी बड़ी बात है कि मार्केट अप्रैल के बाद कभी उसने कोई बड़ी मूव की ही नहीं। सो जस्ट लास्ट जो बड़ी मूव हुई है वो मार्च में हुई है। डैट मीन कि हमारे पास बड़ा बेस्ट मौका है स्कैल्पिंग करने का, हमारे पास बड़ा बेस्ट मौका है इस रेंज से फ़ायदा उठाने का। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड बहुत किया और मैं ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करने का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जितना प्रॉफिट मैंने इस दफ़ा रेंज मार्केट से कमाया है इतना कभी नहीं कमाया। चलें दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हमने देख लिया कि 4 महीने से मार्केट एक रेंज में स्टक है। इसका जो 4 महीनों का हाई है वो 31,000 है और जो 4 महीनों का लो है वो 26,000 है। इसको नैरो डाउन करते हैं। नैरो डाउन करने के लिए हमने वापस आना है वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे देखना है कि मार्च के महीने से मार्केट एक जगह पे स्टक है, उसमें 25,000, 26,000 और 31,000 का हाई है, ठीक है जी। और जब 31,000 का मार्केट ने हाई लगाया है पिछले लास्ट 4 या 5 वीक्स में, तो ऊपर वाली साइड पे डोजीज क्रिएट किए हैं मार्केट ने। ये जरा याद रखनी है आपने मेरी बात। और ये मैंने आपको सेल करवाया भी था बीटीसी इस लेवल से, जब मार्केट ने ये जो एक छोटी सी तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी बड़ी डोजी है ये, और ये डोजी क्रिएट की थी और उसके बाद उसकी कंफर्मेशन भी की थी इस कैंडल की सूरत में। और फिर ये अभी जो वीक चल रहा है ये भी एक कंफर्मेशन का वीक ही है। सो मजीद नैरो डाउन करने के लिए हम वीकली में और डेली में आ जाते हैं। अच्छा, डेली के अंदर अगर आपको बड़ी मजे की चीज़ नजर आएगी, डेली के अंदर आपको नजर आएगा कि मार्केट, ये देखें, थोड़ा सा इस विंडो को मैं बड़ा कर रहा हूँ, वैसे इतनी बड़ी विंडो है नहीं है। इस विंडो का जो हाई है, रेजिस्टेंस है, वो 31,500 है और जो लो है वो 29,500 है और अभी भी मार्केट 29,000 पे खड़ी है। दैट मीन दैट इज द बेस्ट एरिया टू बाय बीटीसी, ठीक है जी, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से आप स्कैल्पिंग में करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। आज मैं आपके साथ स्कैल्पिंग की एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। मजीद नैरो डाउन करने के लिए हमने आ जाना है H4 के अंदर, ठीक है जी। H4 के अंदर हमें दिखा रही है मार्केट के जो मेरा ओरिजिनल लो है वो 28,800, 29,000 पूरा, ठीक है जी, 29,000 पूरा और 29,100 है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे मजीद नैरो डाउन करना है, तो उसके लिए मैं H1 पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे हम आ गए हैं H1 पे, हमें दिख रहा है कि 29,000 पूरा एक बहुत अच्छा लो है। उसके बाद अगर मार्केट की आज की बात की जाए तो आज का उसका लो 29,100 है, ठीक है। सो डैट मीन चीज़ें बड़ी सिंपल है। मैंने H1 पे आके 29,100 से या 29,000 से बाय करना है और मैंने यहाँ मूविंग एवरेज लाइन के करीब आते ही अपने ट्रेड को क्लोज कर देना है। सिमिलरली सेम मैंने इसको वाइस वर्सा करना है, उल्टा करना है, और मैंने अगेन इस लेवल से सेल करके इसको दोबारा इस लेवल से मैंने प्रॉफिट कैश इन कर लेना है 29,000 और 29,100 से। तो ये छोटी सी विंडो के अंदर मैं बाय सेल, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय, और अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है नो प्रॉब्लम, वेट करो दोबारा से कि मार्केट अगली रेंज कहाँ पे क्रिएट करती है। जिस तरह के थोड़ा सा इससे मैं पहले चला जाऊँ, थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ, तो मार्केट ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक एक रेंज में रही है और वो ये रेंज थी, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय एंड अगेन यहाँ से सेल करेंगे और आप इतना ज़्यादा, तो मार्केट मतलब कि आप इसी छोटी छोटी 1-1 सेंट की 2-2 सेंट की माइक्रो ट्रेड्स करके कितना ज़्यादा डेली वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं और कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मतलब कि ये अमेजिंग है। हमने बड़ी लॉट साइज करके हमने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लालच करके बड़ा, आप छोटे से स्टार्ट करो, पहले थोड़ा 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 करना शुरू करो और उसके बाद अगले लेवल पे जाओ, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दोगे इस फाइनेंशियल मार्केट में, और इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। अच्छा चलिए सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि हम इस तरह की कंडीशन क्यों है। कुछ चीज़ें चल रही हैं क्रिप्टो के बैकएंड पे जो लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। कुछ एक्सचेंजेस के इश्यूज चल रहे हैं, आपस में केसेस चल रहे हैं, बनान्स और दूसरी तीसरी एक्सचेंजेस का। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका यूएसए इसके ऊपर रेगुलेशंस लेके आना चाह रहा है, वो इश्यूज चल रहे हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं। चाइना ने इसको बैन किया हुआ है और इसकी माइनिंग पे काफ़ी पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा नापसंद किया जा रहा है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जिसकी वजह से क्रिप्टो की मार्केट स्लो है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 ईयर यील्ड को अगर आप देखें तो वो 4% पे चल रहा है इस टाइम। मैं आपको दिखा देता हूँ 10 ईयर यील्ड, ये वीकली चार्ट मैंने आपको दिखाया है। डैट मीन के मार्केट का जो लो है, जब क्रिप्टो को अरूज आया था, यहाँ पे देखें क्रिप्टो की जो पहला हाई लगा 75,000 का, 76,000 का, 40,000 का, वो इन एरियाज में लगा। ये देखें
जब 10 ईयर यील्ड 1% से भी नीचे प्रॉफिट दे रहे थे। और जब मार्केट अब लोग क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट करें भाई? वाई? बिकॉज अब 10 ईयर यील्ड जो क्रिप्टो जो यूएस के बॉन्ड यील्ड है जिसकी गारंटी अमेरिका खुद लेता है, उसकी जो अगर आप प्राइस चेक करें तो 4% ये हुआ पड़ा है, ठीक है। और ये तो डन बेसिस है और ये आगे और भी बढ़ने के चांसेस हैं। दैट्स वाई इन्वेस्टर सारा डिवर्ट हो गया है यूएस बॉन्ड में। एक और वजह है। दूसरी वजह कौन सी है? वो ये है कि अगर आप देखें गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है इस टाइम। गोल्ड की प्राइसेस 2000 के करीब करीब चल रही हैं और जितना अच्छा रिटर्न और जितनी अच्छी ट्रेड आपको गोल्ड में मिल रही है उतना अच्छा रिटर्न अब आपको बीटीसी में नहीं मिल रहा। दैट्स वाई लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और लोग ज्यादा अभी जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, वो गोल्ड में है और यूएस बॉन्ड में है। तो लोगों का रुझान अभी उधर है, ठीक है। और दैट्स वाई यूएस की गवर्नमेंट रेट हाइक करी जा रही है। अभी रिसेंटली एफओएमसी में रेट हाइक किया। इसके अलावा यूरोप, कनाडा, एयूडी, सारी कंट्रीज तो रेट हाइक करी जा रही हैं। सो क्या होगा उससे लोग इन्वेस्टमेंट फिर उन बैंक्स में रखेंगे जहां पे उनको ज्यादा अच्छा और सिक्योर रिटर्न। बीटीसी में आपको पता सिक्योर रिटर्न नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, आई एम नॉट गोना एडवाइज यू टू इन्वेस्ट इन बीटीसी। आई एम जस्ट गोना गिव यू द आइडिया कि आप बीटीसी के अंदर स्कैल्पिंग करो और उससे प्रॉफिट अर्न करो, क्योंकि ये अभी अपनी रेंजेस ब्रेक करता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखें ये अपनी मूविंग एवरेज लाइन को लगा हुआ है और अभी मेरे ख्याल से 31,000 का हाई और 29,000 का लो वाली रेंज अभी कंटिन्यू रहेगी और मे बी फॉर अनदर नेक्स्ट मंथ ये जारी रह सकती है और मे बी द मिडल ऑफ अगस्त इसमें कुछ चेंज आए। सो तब तक स्कैल्पिंग करते रहो और प्रॉफिट अर्न करते जाओ। लास्ट में मैंने वादा किया था कि मैं एक ऐसा टूल आपके साथ शेयर करूंगा, अथीरियम के ऊपर भी आता हूं, डोंट वरी। एक ऐसा टूल आपके साथ शेयर करूंगा, उसका नाम है कॉइन ग्लास। कॉइन ग्लास एक ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट में आपको इनके ओपन इंटरेस्ट और किस कॉइन में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आपको नजर आ जाएगी। ये देखिए लिखा हुआ है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी ऑप्शन सारी कॉइन मार्केट कैप की तरह ही हैं, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप में क्या होता है, वॉल्यूम नजर आता है हमें, ओपन इंटरेस्ट उसमें नजर नहीं आता, वैसे लिक्विडिटी नजर आती है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें ओपन इंटरेस्ट की विंडो में चले जाते हैं और यहाँ पे देखें सबका ओपन इंटरेस्ट आपके सामने आ रहा है। लॉन्ग एंड शॉर्ट देखना हो किसमें कितना लॉन्ग है कितना शॉर्ट है, और बिनांस टॉप ट्रेडर है इसमें, OKX टॉप ट्रेडर, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं इसके अंदर। मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके ऊपर तो मुझे आपको इसकी ट्रेनिंग देने के लिए, इसके टूल्स के बारे में बताने के लिए पूरा एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखना है और इस वेबसाइट को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं ताकि मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं, फंडिंग रेट्स देख सकते हैं, लिक्विडिटी देख सकते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स के रेशियोज देख सकते हैं, किस में कितना लॉन्ग है किस में कितना शॉर्ट्स है, ठीक है। ऑर्डर बुक्स को यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। और भी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, जो कि आपको दूसरी एक्सचेंजेस में नहीं मिलता। एनीहो हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अथीरियम की बात करूँ तो अथीरियम भी एक जगह पे फंसा हुआ है और बेस्ट प्राइस आई हुई है, 1500 के करीब आने वाली है। आप अथीरियम को 1500 से बाय कर सकते हैं। लेकिन हम तो लॉन्ग टर्म एडवाइस कर ही नहीं रहे और हम ये कहते हैं कि अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप स्कैल्पिंग करो, तो आप अथीरियम के अंदर भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सो फार मुझे कोई ऐसा कॉइन नज़र नहीं आता जो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि ये कॉइन बाई कर लो, आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट होगा। सो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और अगर आपको कॉइन्स के बारे में सजेशन चाहिए तो कमेंट में बताएं, मैं आपको कुछ कॉइन्स भी सजेस्ट कर दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से अकाउंट्स बनेंगे आपके, किस तरीके से आप स्कैल्पिंग करेंगे, तो हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें, वी विल गाइड यू इंशाल्लाह। एंड कल गोल्ड की वीकली एनालिसिस की वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो देखने के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।